कहानी की शुरुआत में हम दो कजिन को देखते हैं। लड़के का नाम रिचर्ड है, जो 9 साल का है, और लड़की का नाम एमिली है, वह 7 साल की है। कुछ दिन पहले एमिली के माता पिता की मौत हो गई। रिचर्ड के पिता उन्हें लेकर सैन फ्रांसिस्को चले गए। ये दोनों बच्चे बहुत शरारती थे, इसलिए रिचर्ड के पिता ने उन्हें ऐसा करने से मना किया। तो कुछ दिनों के बाद अचानक एक दिन उनका जहाज समुद्र के कोहरे में फंस गया। तभी जहाज में अचानक आग लग गई। यह देखकर जहाज पर मौजूद सभी लोग डर गए और इधर उधर भागने लगे। धोने के लिए कुछ भी नहीं था। रिचर्ड के पिता और कुछ लोग उनकी जान बचाने के लिए एक नाव पर सवार हो गए। उस जहाज के कुक का नाम पैडी था। उसे रिचर्ड और एमिली अपने साथ एक छोटी नाव में ले गए, लेकिन पानी बहने की वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वह जहाज से अलग होकर बहुत दूर चला गया। फिर पैडी और 2 छोटे बच्चे समुद्र में घूमने लगे। जहाज के एक हिस्से को छोड़कर काफी देर तक उनके आसपास कुछ नहीं था। वे भूख और प्यास से बहुत थक गए थे और सो गए। तो अगली सुबह पैडी और दोनों बच्चों ने देखा कि समुद्र की लहरें उन्हें एक आइलैंड पर बहा ले गई थीं। पैडी यह देखकर खुश हुआ और वे अपनी छोटी नाव लेकर उस आइलैंड पर आ गए। आइलैंड चारों तरफ से हरे भरे पौधों और नारियल के पेड़ों से भरा हुआ था। फिर पैडी ने पूरे आइलैंड में देखा कि कोई है तो नहीं, ताकि वह मदद मांग सके, लेकिन उसे आसपास कोई नहीं दिखा। इसका मतलब था कि वे इस आइलैंड पर पूरी तरह से फंस गए थे। हालांकि पैडी को एहसास हुआ कि इस आइलैंड पर उनके जिंदा रहने के लिए जरूरी सब कुछ था। वह जल्दी से सबके लिए खाना तैयार करता है। पैडी को एहसास होता है कि बच्चों के लिए इस आइलैंड पर जिंदा रहना बहुत मुश्किल होगा, इसलिए पैडी रिचर्ड और एमिली को वहां जिंदा रहने की सारी टेक्निक सिखाता है। एक दिन पैडी को वाइन की एक बोतल मिलती है, जो एक जहाज से बहकर किनारे पर आ गई थी। दूसरी तरफ जब रिचर्ड खेल रहा होता है तो उसे एक इंसानी खोपड़ी मिलती है। वह उसे पैडी को दिखाता है। यह देखकर पैडी उसे इसे फेंकने के लिए कहता है, और उसे एहसास होता है कि यह जगह खतरनाक है, इसलिए वह बच्चों के साथ आइलैंड के दूसरी तरफ चला जाता है। जब पैडी रात में शराब पी रहा होता है तो उसे आइलैंड के दूसरी तरफ से कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती है। पैडी सुबह आइलैंड के उस तरफ जाता है और एक मूर्ति पर इंसानी मांस का टुकड़ा पड़ा देखता है। यह देखकर पैडी को एहसास होता है कि यहाँ लोगों की बलि दी जाती है। वह डर जाता है और जल्दी से रिचर्ड और एमिली के पास लौटता है और उनसे कहता है, तुम दोनों मुझसे वादा करो कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम आइलैंड के उस तरफ कभी नहीं जाओगे। नहीं, तुम्हें यह मानना होगा। लेकिन बच्चे यह जानने को उत्सुक है कि पैडी असल में उन्हें वहां जाने से क्यों मना कर रहा है। पैडी कहता है कि वहां आदमखोर है जो बच्चों को खा जाते हैं। रिचर्ड को लगता है कि उसके पिता आकर उन्हें यहां से ले जाएंगे। पैडी को भी लगता है कि कोई आकर उन्हें बचा लेगा, लेकिन तब तक वह बच्चों को खाना ढूंढना और रहने की जगह बनाना सिखाता है। करीब 2 महीने तक वह बच्चों को इस जंगल में जिंदा रहने के सारे तरीके सिखाता है, ताकि अगर उसे कुछ हो जाए तो भी बच्चे जिंदा रह सकें। एक रात पैडी बहुत ज्यादा शराब पी लेता है। वह नशे में पानी में गिर जाता है और आखिरी गार्डियन चला जाता है। इसका मतलब है कि पैडी मर चुका है। यह देखकर एमिली वहीं बेहोश हो जाती है। अब वे इस आइलैंड पर बिल्कुल अकेले हैं। एमिली रिचर्ड से कहती है, मुझे यहाँ पैडी की बहुत याद आती है। मैं अब यहाँ नहीं रहूंगी, मुझे कहीं और ले चलो। रिचर्ड उसकी बात मान जाता है। उन्होंने अपना सामान पैक किया और एक छोटी नाव में आइलैंड के दूसरी तरफ चले गए। उन्होंने वहां एक नया घर बनाया। पहले यह थोड़ा मुश्किल था, लेकिन जब से पैडी ने सिखाए गए तरीके को फॉलो किया, उन्हें ज्यादा परेशानी नहीं हुई। धीरे धीरे उन्हें इस आइलैंड पर रहने की आदत हो गई। इस तरह रिचर्ड और एमिली को इस आइलैंड पर रहते हुए कई साल बीत गए। अब वे दोनों बड़े हो गए हैं। रिचर्ड अब 21 साल का है, एमिली 19 साल की है। वे साथ में मछली पकड़ते हैं और साथ रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे रिचर्ड और एमिली के शरीर और मन में कुछ ऐसे बदलाव होने लगते हैं जो उन्हें खुद समझ नहीं आते। वे इन सभी बदलावों से पूरी तरह अनजान होते हैं। एक दिन जब एमिली नहा रही थी तो उसके शरीर से खून निकलने लगा। वह डर के मारे चिल्लाई और रिचर्ड को बुलाया। उसकी चीखें सुनकर रिचर्ड वहां दौड़ा और पूछा कि क्या हुआ। एमिली शर्मिंदा हुई और उसे जाने के लिए कहा। थोड़ी देर बाद जब एमिली पानी से बाहर आई तो रिचर्ड ने उससे पूछा कि तुम्हें क्या हुआ। रिचर्ड को लगा कि एमिली को कहीं चोट लगी होगी, लेकिन एमिली उससे कुछ नहीं कहती और इसके बजाय रिचर्ड के साथ बुरा बर्ताव करती रहती है। रिचर्ड गुस्सा हो जाता है और चला जाता है। समय के साथ रिचर्ड का गुस्सा शांत हो जाता है। वे फिर से साथ में समय बिताने लगते हैं। इस तरह रिचर्ड और एमिली धीरे धीरे एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। जब रिचर्ड बिना शर्ट के घूमता है तो एमिली चुपचाप देखती है। जब एमिली नदी में नहाने जाती है तो रिचर्ड देखता है। वे बचपन से यही फंसे हुए थे, इसलिए उन्हें इन बातों का कोई आइडिया नहीं था। रिचर्ड एमिली के पास कितना भी आना चाहे, एमिली किसी अनजान डर की वजह से उसे दूर धकेल देती है।
रिचर्ड मछली पकड़कर खा जाता है और एमिली मछली पकाकर कपड़े साफ करती है। वे दोनों एक साथ हंसते हैं। वे इस आइलैंड पर खुशी खुशी रह रहे थे। लेकिन एक दिन एमिली को आइलैंड के उस तरफ से कुछ आवाजें सुनाई देती है जहां पैडी ने उसे जाने से मना किया था। लेकिन एमिली को क्यूरियस होकर वहां चली गई। वहां उसने वही स्टैच्यू देखा जिसके सामने कैनिबल्स इंसानों की बलि देते थे। एमिली ने देखा कि स्टैच्यू से खून बह रहा था। वह डर गई और रिचर्ड के पास भागी। उसने रिचर्ड से कहा कि मैं आइलैंड के उस तरफ गई थी जहां पैडी ने हमें जाने से मना किया था और वहां मैंने एक स्टैच्यू देखा जो भगवान का था। पैडी ने हमसे झूठ बोला था। वहां कोई कैनिबल्स नहीं है। यह सुनकर रिचर्ड को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा कि हमने पैडी से वादा किया था कि हम वहां नहीं जाएंगे। तुम्हें फिर कभी वहां नहीं जाना चाहिए। रात में जब एमिली सो रही थी तो उसे एक बुरा सपना आया। उसने रिचर्ड को पानी में डूबते हुए देखा। एमिली डर के मारे जाग गई। उसने रिचर्ड को अपनी आंखों के सामने देखा और उसे गले लगा लिया। रिचर्ड एमिली के पास आना चाहता था, लेकिन फिर किसी अनजान डर से एमिली ने रिचर्ड को धक्का दे दिया। रिचर्ड को इससे बहुत बुरा लगा और उसने एमिली से बात करना बंद कर दिया। एक दिन जब रिचर्ड समुद्र के किनारे बैठा था तो उसने देखा कि एक जहाज उनके आइलैंड के पास से गुजर रहा है। जहाज को देखकर वह पेड़ से नीचे कूद गया और एक पहाड़ी पर भागा जहां पहले से कुछ लकड़ियां इकट्ठा की गई थीं और जहाज पर लोगों का ध्यान खींचने के लिए आग जलाई गई थी। लेकिन रिचर्ड को वहां पहुंचने में बहुत देर हो गई थी और तब तक जहाज निकल चुका था। उस समय एमिली ने भी जहाज को देखा। वह चाहती तो आग जला सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि उसे अब यहां रहना पसंद था और उसने इस जिंदगी को मान लिया था। रिचर्ड इस घटना से बहुत गुस्सा हुआ। उसने एमिली को अकेला छोड़ दिया और वहां से जाने के लिए बोट ली। लेकिन बीच समुद्र में बोट एक बड़ी लहर में टूट गई और रिचर्ड पानी में गिर गया। एमिली रिचर्ड को ऐसे देखकर बैठी मजे कर रही थी, इसलिए रिचर्ड को आइलैंड पर वापस जाना पड़ता है। एमिली कहती है, यह आइलैंड अब हमारा घर है और हमें यहीं रहना होगा। यह सुनकर रिचर्ड को गुस्सा आ जाता है। उनके बीच बड़ी बहस शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे की बेइज्जती करने लगते हैं। रिचर्ड को गुस्सा आता है और वह उस पर नारियल फेंकता है, लेकिन वह नहीं लगता। बाद में जब एमिली नारियल फेंकती है तो वह रिचर्ड के सिर पर लगता है। फिर रिचर्ड ने उसे थप्पड़ मारा और अपने घर से निकाल दिया। उसने कहा, यह घर मैंने बनाया है, तुम यहां नहीं रह सकती। मैं अब तुम्हें खाना भी नहीं दूंगा। एमिली ने उससे कई बार माफी मांगी, फिर भी रिचर्ड ने उसे माफ नहीं किया। इस वजह से एमिली को बाहर सोना पड़ता है और एमिली को अपने खाने का इंतजाम अकेले ही करना पड़ता है। एमिली के लिए यह बहुत मुश्किल हो जाता है। रिचर्ड उसकी हालत का मजाक उड़ाने लगता है। इसी बीच एक दिन उसका पैर एक जहरीली मछली पर पड़ जाता है, जिससे उसे बहुत चोट लग जाती है। बड़ी मुश्किल से वह किसी तरह आइलैंड पर लौटती है। वह बहुत बीमार हो जाती है और एक गुफा में लेट जाती है। रिचर्ड जब एमिली को बीमार देखता है तो उनके बीच का सारा गुस्सा और घमंड भूल जाता है। वह एमिली का ख्याल रखने लगता है और एमिली को गोद में लेकर पहाड़ के सामने बैठकर प्रार्थना करने लगता है। एमिली की हालत बहुत खराब हो जाती है और वह बेहोश हो जाती है। रिचर्ड बहुत डर जाता है। वह सोचता है, अगर एमिली को कुछ हो गया तो मैं अकेला क्या करूंगा। यह वह पहाड़ से प्रार्थना करता है और कहता है, इस दुनिया में एमिली के अलावा मेरा कोई नहीं है। अगर वह नहीं रही तो मैं क्या करूंगा। मैं अब एमिली से गुस्सा नहीं करूंगा। थोड़ी देर बाद एमिली को होश आ जाता है और समय के साथ वह धीरे धीरे ठीक हो जाती है। एमिली को ठीक देखकर रिचर्ड बहुत खुश हुआ और कहा, मैं बहुत डरा हुआ था। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं इस आइलैंड पर अकेला क्या करूंगा। फिर दोनों फिर से अपने आइलैंड पर आ गए। अब वे दोनों एक कपल की तरह इस आइलैंड पर रहने लगे। कुछ महीने ऐसे ही बीत गए। रिचर्ड ने देखा कि एमिली अब पहले जैसी नहीं रही। वह रिचर्ड को अपने पास नहीं आने देती थी। उसका बर्ताव भी बदल गया था। वह हमेशा सिर्फ खाने में ही समय बिताती थी और बातों बातों में गुस्सा हो जाती थी। रिचर्ड ने एमिली से इन चीजों के बारे में पूछा, लेकिन एमिली ने कहा, मुझे नहीं पता, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे उल्टी भी हो रही है। फिर उसने रिचर्ड का हाथ अपने पेट पर रखा और कहा कि उसे लग रहा है कि उसके पेट के अंदर कुछ है। रिचर्ड को कुछ समझ नहीं आया। रिचर्ड को लगा कि एमिली शायद ज्यादा खा रही है, इसीलिए उसका पेट बड़ा हो गया था। एक दिन रिचर्ड को आइलैंड के दूसरी तरफ से कुछ आवाजें सुनाई दीं। फिर वह चुपचाप आवाज का पीछा करते हुए मना की गई जगह पर पहुंच गया। वहां उसने देखा कि वहां के लोग मूर्ति के सामने एक आदमी की बलि दे रहे हैं। यह सब देखकर वह डर गया और वापस एमिली के पास भागा। तभी एमिली के पेट में तेज दर्द होने लगा और वह जोर जोर से चिल्लाने लगी। रिचर्ड जल्दी से उसके पास आया और उसकी मदद की और एमिली ने एक प्यारे से बच्चे को जन्म दिया। फिर वे बच्चे को अपनी छोटी सी झोपड़ी में ले आए।
बच्चा रो रहा था, इसलिए रिचर्ड और एमी उसे खिलाने के लिए कुछ ढूंढने लगे, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि बच्चे को क्या खिलाएं। समय के साथ उन्हें सब समझ आ गया और वे अपने छोटे बच्चे के साथ बहुत खुशी से समय बिता रहे थे। एक दिन रिचर्ड एमिली को बताता है कि उसने कुछ आदिवासी लोगों की बलि देते हुए देखा है और अगर वे यहाँ आते हैं तो वे उन्हें भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रिचर्ड के पिता अभी भी जिंदा है। वह अभी भी अपने इकलौते बेटे को वापस पाने की कोशिश कर रहे हैं। वह इतने सालों से अपने बेटे को ढूंढते ढूंढते बहुत थक गए हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। रिचर्ड के पिता कुछ लोगों को उन्हें ढूंढने के लिए एक जहाज पर ले जाते हैं। वह दूर से रिचर्ड और एमिली को समुद्र किनारे मिट्टी से खेलते हुए देखते हैं, लेकिन क्योंकि वे उम्र के साथ बहुत बड़े हो गए हैं, इसलिए रिचर्ड के पिता उन्हें पहचान नहीं पाते। रिचर्ड जब जहाज को पहले देखता है तो बहुत खुश होता है, लेकिन फिर जब उसे एमिली की याद आती है तो वह तय करता है कि वे यही रहेंगे। और रिचर्ड के पिता को भी लगता है कि वे मूल निवासी है और जहाज के साथ वापस चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद रिचर्ड और एमिली अपने बेटे को नाव पर बिठाकर आइलैंड के दूसरी तरफ फल लगाने जाते हैं, जहां वे पैडी के मरने से पहले कुछ महीने रुके थे। अपने आसपास सब कुछ देखकर उन्हें अपना बचपन याद आ जाता है। फिर रिचर्ड फल तोड़ने चला जाता है और एमिली अपने बेटे के साथ किनारे पर रहती है। इस समय उनका बेटा खेलते खेलते कुछ जहरीले जामुन उठाकर नाव में डाल देता है। एमिली देख नहीं पा रहे हैं। वे दोनों रिचर्ड का इंतजार करते हुए बोट पर वापस चले जाते हैं। एमिली की आंखें थोड़ी देर के लिए साफ हो जाती है। जब वह उन्हें खोलती है तो देखती है कि बोट किनारे से थोड़ी दूर चली गई है। अचानक उसका बेटा पानी में एक किताब फेंक देता है। एमी किताब उठाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वह उठा नहीं पाती। वह चिल्लाती है और रिचर्ड को बुलाती है और रिचर्ड उनकी तरफ तैरने लगता है, लेकिन तभी एमिली देखती है कि एक शार्क रिचर्ड का पीछा कर रही है। रिचर्ड बिना किताब उठाए तेजी से बोट की तरफ जाता है। एमिली उसे बचाने के लिए दूसरी किताब में फेंक देती है। इससे रिचर्ड को बोट पर चढ़ने का मौका मिल जाता है, लेकिन अब उनके पास कोई ऐसी किताब नहीं है जिसके साथ वे अपने आइलैंड पर लौट सकें। वे अपने हाथों से बोट को किनारे की तरफ खींचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बहाव बहुत तेज है और शार्क के डर से वे तैरने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहे हैं। बोट अपने आप समुद्र की तरफ बढ़ने लगती है। वे 2 दिन तक तैरते रहे। उनका बेटा बहुत भूखा था, इसलिए उसने जहरीला बेरी खा लिया। एमिली और रिचर्ड ने यह देखा और अपने बेटे के मुंह से बेरी निकालने की कोशिश की, लेकिन तब तक बच्चा उसे निगल चुका था। उन्हें लगा कि उनका बेटा शायद मर जाएगा, इसलिए उन दोनों ने तय किया कि अपने बच्चे को अपनी आंखों के सामने मरते देखने के बजाय वे भी बेरी खाएंगे और साथ में इस दुनिया से चले जाएंगे। थोड़ी देर में उन दोनों ने जहरीला फल खा लिया और अपने बेटे को गले लगाकर नाव में सो गए। किस्मत से उनकी नाव एक बड़ी नाव के सामने आ गई। असल में बेरी उतनी जहरीली नहीं थी, वे बस बेहोश हो गए थे। थोड़ी देर बाद रिचर्ड के पिता ने उन्हें देखा और उन्होंने अपने एक आदमी को नाव देखने के लिए भेजा। फिर रिचर्ड के पिता और उनके आदमी एक छोटी नाव में उनसे मिलने आए। उन्होंने रिचर्ड, एमिली और उनके बेटे को बेहोश देखा। रिचर्ड के पिता अपने आदमी से पूछते हैं, क्या वे मर गए हैं? वह कहता है, नहीं सर, वे सो रहे हैं। फिर वे बच जाते हैं और यहीं पर फिल्म खत्म होती है। तो आपको यह कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सिने मिस्टिक अनवेल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।